और क्या लग रहा है आज बाजार का? बाजार का तो सर डेली नीचे लगता है। अभी तो फिलहाल तो ऐसा ही माहौल है कि बाजार रोज नीचे ही है, इसलिए अगर हम अक्टूबर से बात करें तो बाकी आज खुलेगा तो पता लगेगा। बट सर अब अगर हम वैसे देखें पिछले हफ्ते अगर हम 10 दिन पीछे चले जाएं तो डेली पोर्टफोलियो नीचे 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 हो रहा था। अब क्या होगा, नीचे जाता है बट थोड़ी सी ऊपर आ जाता है। मतलब एक ये नहीं है कि एकदम ही डिप आ रही है, थोड़ी सी उसमें पॉजिटिविटी आई है कि थोड़ी सी अपने शेयरों को दोबारा रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। अभी ना आज मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, उसने ये बता रखा था कि बड़े सारे शेयरों की लिस्ट दे रखी थी पी रेशो के हिसाब से कि HPCL की पी रेशो इतनी है इस समय, BPCL की इतनी है, कोल इंडिया की इतनी है, MRF की इतनी है, और 20 से नीचे पी रेशो वाले जो स्टॉक हैं वो इस समय बाय करने चाहिए। मुझे ये लगता है कि जब बाजार में गिरावट आती है ना तो सारी पी रेशो, सारे फंडामेंटल, सारे प्रमोटर होल्डिंग सब धरा रहता है। सारे रिजल्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट तो उस दिन तू ही खुद अपने मुंह से बोल रहा था कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ हमें सी बनाने की चीज, पागल बनाने के लिए, बस माल लेने के लिए, जिसका अगर अगला क्वार्टर अच्छा जाना है उससे माल लेने के लिए। नहीं, मुझे एक बात बता दे कोई छोटी सी, अगर इस क्वार्टर में तूने परफॉर्म नहीं किया तो तेरा शेयर का 30% थोड़ी मार देंगे। सर वो भी परफॉर्म के ऊपर भी नहीं है, खर्चे दिखाने के ऊपर है। मान लो अब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरे को इस बार दिखाना नुकसान, मेरा 1000 करोड़ का अगर मैंने टर्नओवर करा है, मैं क्या दिखाऊंगा भाई, मेरा 1100 का खर्चा हो गया, 100 करोड़ का मेरा नुकसान हो गया। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि मतलब एक क्वार्टर में आप नंबरों की गेम को ऊपर नीचे करने के लिए, एक क्वार्टर के रिजल्ट में आप नंबरों की गेम को ऊपर नीचे करने के लिए क्या कर रहे हो, स्टॉक को 900 से 600 ले आओगे और अगले क्वार्टर में फ्लैट रिजल्ट आ जाए या उससे बढ़िया आ जाए, मतलब लॉस से प्रॉफिट में भी आ जाए, तो 100 रुपए में नहीं चलाते। सब कुछ ऑपरेटर के हाथ की गेम है। अभी सर जो दिसंबर का जो भी क्वार्टर गया है पिछला, सबसे तो गिरावट ही चल रही है। क्या किसी कंपनी के बढ़िया नहीं है, सब क्या है, बहुत सब क्या है। अभी कैमरा थोड़ी नजदीक लाइयो, इससे बता देता हूँ। अभी आपको बताऊं, हिटैची के रिजल्ट पिछले क्वार्टर में शायद सबसे बेस्ट आए थे। पिछले 3-4 क्वार्टर के बढ़ के आए थे 3-4 गुना। तो शेयर की तो पिटाई हुई है ऊपर से। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव मोड आएगा, यानी कि मार्केट में तेजी आएगी, यानी कि मार्केट में बायर आएगा, तो सबसे जल्दी परफॉर्म हिटाची ही करेगा, यानी कि जिसको आप पावर इंडिया कहते हो, जो हमने अपने ग्रुप की क्लासेस में पढ़ाते समय 7,500 पे बताया था और आज भी 12,000 खड़ा है। जिन लोगों को अप्रैल में पढ़ाया गया था ना, अप्रैल मई जून वाले बैच में, जिनको आजाद भी दिलवाया था उसी टाइम हमने जनवरी में, वो 600 के आसपास था, प्रोटीन उस टाइम भी 900 में था, आज भी 1300-1400। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो सब प्लस में। दिक्कत ये आ रही है कि हम जब हाईएस्ट रेट पे, यानी कि जो 52 वीक हाई वाले जो रेट होते हैं उनसे थोड़ी सी नीचे ले लेते तो हमें समस्या आती है। और मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों को इस समय, जैसे हम क्या कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल माइंड शांत करके एक्सरसाइज पे जोर दे रहे हैं। पीछे ऐसे डेली अपना आते हैं, सुबह योगा करते हैं, घूमने पे जोर है, ठीक है। तो जिस समय अब आंधी चल रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, स्टॉक नहीं हिल रहे हैं, तो क्या जरूरत है पंगे लेने की? शांति से बैठ जाओ ना। क्या होगा, 1, 2, 3 महीने आपको परफॉर्मेंस ही तो नहीं दिखानी पड़ेगी। तो आपको एक और बात क्लियर कर दूं, ये लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, मेरे को तो थोड़ी कम रुचि है, जब से मुझे थोड़ा सा सट्टेबाजी का पता चला है। आप ये देखो कि कितने सारे प्लेयर ऐसे हैं जो हमेशा फॉर्म में नहीं रहते, जिसे आप कहते हैं ना हमेशा चौके छक्के मारते हैं। तो आप लोगों का तो ये हाल है जो हमारी देश की जनता है कि अगर कोहली किसी 2-4 मैच में ना चले और वर्ल्ड कप में हार जाए तो उसकी बेटी और उसकी बीवी को उल्टा सीधा बोलना शुरू हाँ, कि उसकी शादी के बाद, बेटी होने के बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मतलब मैंने देखा था, मैंने ज्यादा तो नहीं इंटरेस्ट नहीं होता है सर, लेकिन ट्विटर के अंदर मैंने देखा उसकी फैमिली को टारगेट कर रहे थे। तो ये तो शेयर बाजार है, यहाँ पे क्या होगा? आपसे मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जैसे फोन आते कि शेयर नीचे है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बाजार नीचे चला गया, हमारे पोर्टफोलियो अबे खत्म थोड़ी हो गए। और सबसे बड़ी बात, अगर ऊपर चले जाते तो, अगर ये स्टॉक हमें प्रॉफिट बना देते, मेरी यही राय है। जैसे अभी ये बाइक की आवाज आई है ना, ये स्पोर्ट्स बाइक लेके जा रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए, ये वाले जो दिन है, ये जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के जो दिन है, ये वाले जो 2-3 महीने रह गए, इनको आप शांति से निभाइएगा। ये वाला 1 महीना शांति से, अप्रैल मई जून शांत बैठ जाओ, बिल्कुल मत देखो। और अभी ऐसी कोई रैली नहीं आने वाली कि 4-5 दिन के अंदर बाजार बूस्ट कर देगा, समय लगेगा, क्योंकि गिरावट में भी समय लगा। और सर जिस जनरेशन ने गिरावट नहीं देखी थी, हमने भी नहीं देखी थी, तो अपने को तो अच्छा ही है ना। अब अपने को पता है जब बाजार चलेगा कभी भी, तो हमें पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब तुम्हें ये पता चल गया कि स्टॉक मार्केट रिलायबल और अनप्रिडिक्टेबल है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो इसलिए वो पैसे लगाने जिनकी 10 साल तक नीड ना हो, वो पैसे लगाने जो रेगुलर लग सकते हो, और वो पैसे लगाने जिनको रख के तुम शांति से बैठ सको। अगर रोज उंगली करोगे तो ये बाजार तुम्हें लॉस देके जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नए सब्सक्राइबर चैनल को फॉलो करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर।